दोस्तों नमस्कार। मैं न्यूरोथेरेपिस्ट आशुतोष शर्मा। आज आप लोगों से मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ आपके स्वास्थ्य की, आपके रोग की दिनचर्या की और आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं न्यूरोथेरेपी के द्वारा, उसके विषय में। सबसे पहले तो हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि न्यूरोथेरेपी अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत विज्ञान है, जिसे हमारे गुरुजी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने इसको बनाया, इसको खोजा, रीइन्वेंट किया। क्योंकि आयुर्वेद में नाड़ी विज्ञान से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन आज के समय में उसको कोई जानता नहीं है कि किस तरीके से क्या हो सकता है। लेकिन न्यूरोथेरेपी में हम लोग जिस तरीके से इलाज करते हैं वो देखने में लगता है कि ये इलाज क्या हो रहा है पता नहीं, क्योंकि दूसरा कोई उसको देख के ये नहीं समझ पाता है कि किस तरीके से इलाज होता है। जबकि वास्तव में हम कोई भी दवा खाते हैं, उसको व्यक्ति को ये भी नहीं पता कि ये दवा क्या करती है, दवा कैसे काम करती है, क्या करके उसका जो भी केमिकल या जो भी उसकी चीज़ें जाती हैं वो क्या करती हैं। आयुर्वेद कफ वात पित्त उसको कंट्रोल करती है, वो दवा किस तरीके से कंट्रोल करती है। जो एलोपैथ है, एलोपैथ के जो भी दवाएं हैं वो किस तरीके से बॉडी में काम करती हैं, उसको नहीं पता। उसको बस इतना पता है कि हमने ये दवा खाई और हमको आराम मिल गया। ये उनमें सोचता नहीं है व्यक्ति, क्योंकि उसको इतना सभी लोगों के बीच में उसकी चर्चा होती है, सभी लोगों के बीच में काफ़ी समय से उन चीज़ों को चल रही हैं, उनका एडवर्टाइजमेंट है, तो लोग उसके बारे में बहुत अच्छे से ये जान गए कि हाँ ये इसमें काम करती है। क्या करती है, क्यों करती है, किस तरीके से करती है, इसका उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको बस अपने आराम से मतलब है। और ठीक भी है, किसी भी बीमार व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को जिसको कष्ट है शारीरिक, मानसिक या कोई भी है, तो वो चाहता है कि हमको किसी तरीके से रिलीफ मिले। उधर ही न्यूरोथेरेपी कोई भी बाहर के किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं करती है, बाहर के किसी भी चीज़ का ऐसा कोई प्रयोग नहीं करती कि जो आपके शरीर में अलग से अप्लाई किया जाए। कोई भी पेड़ पौधे, मिट्टी और बाकी चीज़ों का कोई प्रयोग हम लोग डायरेक्ट नहीं करते। ये और कई पैथियों में होता है। न्यूरोथेरेपी अपने आप में एक अद्भुत विज्ञान है, जो आपके शरीर के अंदर उपलब्ध चीज़ों का ही उपयोग करके हम उनका बहुत अच्छे से सदुपयोग शरीर में करके और चीज़ों को ठीक करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं और प्रेरित करते हैं, जिससे शरीर खुद से ही शरीर में आई हुई बीमारियों का, बाहर से आए हुए इन्फेक्शन का या कोई भी इस तरीके की जो डिफ़ॉर्मिटी बॉडी में क्रिएट हो गई है, उसको दूर करने की क्षमता रखती है। क्योंकि इस शरीर को बनाने का जो सिस्टम है, जो ईश्वर ने इस शरीर को बनाया है, इस शरीर के सिस्टम को अभी तक बहुत से वैज्ञानिक लगे हुए हैं, बहुत से वैज्ञानिक करते हैं, अपना अपना प्रयोग कर रहे हैं, हर तरीके से इस विज्ञान को समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि शारीर विज्ञान किस तरीके से क्या करता है। तो हर बार एक नई चीज़ निकल के आती है। आज जो खोज आई है, हो सकता है अगली बार उसके अगेंस्ट कुछ खोज आएगी, नहीं ये नहीं ठीक था, अब ये ठीक है। तो कई चीज़ें हैं, जैसे एक बार था, एक कुछ सालों पहले कि कोलेस्ट्रॉल का बहुत हवा था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना अपने आप में नुकसान करता है, लेकिन आज एक नया खोज हुई है कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद भी है। आज हम जो फ़ैट लेते हैं उसका भी ज़रूरत है हमारे शरीर में। आज हम घी खाते हैं उसका भी यूज़ है हमारे शरीर में, बशर्ते वो शुद्ध हो और सही हो। तो न्यूरोथेरेपी आपको बाहर से कुछ भी नहीं देती, आपके भोजन को ही ठीक करने का प्रयास किया जाता है कि आप जो भी गलत तरीके से जो गलत चीज़ों को अपने शरीर में डाल रहे हैं उन चीज़ों को बचाएं। अपने शरीर को न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत है और शरीर को बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि शरीर में अगर आप सभी न्यूट्रिशन के रूप में अगर देखें कि आपको कितना प्रोटीन चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, कितने मिनरल चाहिए, अगर आप उनको सब देखें तो वो कुछ ग्राम में होते हैं और कुछ ग्राम के लिए हम कई कई किलो खाना खाते हैं, कई कई किलो चीज़ें खाते हैं। तो कितना क्या ज़रूरत है हमारे शरीर को? हमारे शरीर को भोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। भोजन के बजाय हमें इस पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो भी खाया हुआ है वो अच्छे से पच रहा है कि नहीं पच रहा है।
क्योंकि अगर पाचन शक्ति अच्छी होगी, हमारा खाना अच्छे से पचेगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, तभी हमारे शरीर की जो ज़रूरत है वो पूरी हो सकती है। अब होता क्या है कि लोग इस भ्रम में रहते हैं कि हमारे अंदर प्रोटीन खूब अच्छे से ज़रूरत है। आज की तारीख में बड़ा हर चीज़ का एडवर्टाइजमेंट है, ये प्रोटीन खाइए ये होगा, ये प्रोटीन खाइए वो होगा। लेकिन शरीर के अंदर एक्सेस प्रोटीन जाना भी अपने आप में नुकसानदायक हो सकता है। इस पे भी जो कोई स्टडी अभी नहीं आई, हो सकता आगे आए, मेरी जानकारी में नहीं है। तो होता क्या है कि शरीर के अंदर अगर हमने नॉर्मल एक दाल रोटी सब्जी खाया, थोड़ा सा उसमें फ़ैट है, थोड़ा उसमें प्रोटीन भी है, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट भी है, कुछ विटामिन्स भी हैं, कुछ मिनरल्स भी हैं, तो शरीर के अंदर इतनी क्षमता है, लीवर के अंदर इतनी क्षमता है कि अगर हमने फ़ैट लिया है और प्रोटीन नहीं है उसमें, तो वो खुद फ़ैट से ही प्रोटीन बनाने की क्षमता रखता है। अगर हमने प्रोटीन लिया है, उसमें फ़ैट नहीं है, तो प्रोटीन से फ़ैट बनाने की क्षमता रखता है। वो तभी संभव है जब हमारा लीवर पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा और बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा। आपके शरीर की ज़रूरतों को, आपके शरीर के जो विकास के लिए जो ज़रूरी है, उसको समझने की क्षमता लीवर के अंदर अगर होगी पूरी तरीके से, तो वो आपको पूरी तरीके से स्वस्थ रखेगा। न्यूरोथेरेपी में हम अलग से कुछ नहीं देते हैं, तो ठीक कैसे होता है व्यक्ति? ये एक बड़ा कन्फ्यूजन है आम लोगों में कि उधर पे गए, उन्होंने तो इधर दबा दिया हाथ, उधर दबा दिया, इधर कर दिया, हल्का से इधर घिस दिया, इधर मसाज कर दिया, तो इससे क्या होगा? लेकिन अगर आप मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें तो हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन सबसे बड़ा, वो स्किन है। अगर हम स्किन के ऊपर कुछ करते हैं तो वो शरीर के उस ऑर्गन तक पहुंच जाता है जहां उसे जाना चाहिए, जहां उसको मैसेज भेजना है वो अपने आप भेज देता है। आप अगर अपने बालों को छुएंगे ऊपर से, बिल्कुल हल्के से अगर छुएंगे, आप उस पर ज़ोर से ना रखें, इस तरीके से हाथ ना रखें, बिल्कुल हल्के से छुएं, 5-7 बार छुएं, आपको महसूस होगा बालों में कोई जान नहीं है। हम बाल काट देते हैं, लेकिन बालों को छूने से आपके सर में महसूस होता है कि हाँ कुछ छुआ गया। तो बालों में सेंसरी ऑर्गन हैं, बाल एज ए सेंसरी ऑर्गन काम कर रहा है क्योंकि वो स्किन से अटैच है। तो स्किन हमारी सबसे बड़ी सेंसरी ऑर्गन है और उसको हम सही तरीके से स्टिमुलेट करते हैं तो वो जिधर पे सही मैसेज जाना होता है उधर भेजती है। हम लोग शरीर में किसी भी जगह पे थोड़ा सा प्रेशर देके पर्टिकुलर समय के लिए पर्टिकुलर एंगल पे जो प्रेशर देते हैं जिससे पेशेंट को कोई तकलीफ़ ना हो, लेकिन हमारा अपना उद्देश्य सफल है। अगर हमने उसका उद्देश्य सफल होने का तरीका क्या होता है, हमने अगर हाथ में इस तरीके से दबाया अपना, तो होता क्या है, जो आगे जाने वाला ब्लड है वो कुछ मात्रा में रुका। जब वो कुछ मात्रा में रुकेगा तो उसका बैक फ्लो ब्लड होगा और वो बैक फ्लो जिस ऑर्गन में जाना है शरीर खुद ले लेता है, क्योंकि हमारे खून में ही ऑक्सीजन है, वाटर है, मिनरल है, हर टाइप के विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, सभी कुछ हमारे बॉडी के बनाया हुआ हमारे ब्लड में है। तो उस को ही अगर हम किसी ऑर्गन में, लीवर के पार्ट में, पैंक्रियाज के अलग अलग पार्ट में या आंतों के अलग अलग पार्ट में हम उसको भेज देते हैं, उसको भेजने से शरीर अपने आप ही सब कुछ मिल जाता है। अलग से उसको किसी भी प्रकार के रसायन की, किसी प्रकार की दवा की या किसी प्रकार की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अंदर सिर्फ नॉर्मल जो खाना खाया हुआ हो बस उतना ही है। अगर वो खाना नहीं पच रहा है पेट में, तो आप कोई भी दवा लें, किसी भी प्रकार की कोई जड़ी बूटी लें, तो क्या वो भी पचेगी, इस बात की क्या गारंटी हो सकती है? तो जब कुछ ऊपर से खाया हुआ हमारा खाना नहीं पच रहा है, वो दवा कितना इफ़ेक्टिव होगी? उस दवा का 20%, 30%, 15%, 40% कितना इफ़ेक्ट हो रहा है हमें नहीं पता। क्योंकि कई बार ये होता है, एक व्यक्ति को फीवर आ रहा है, एक पैरासीटामॉल एक बार खाता है उसका फीवर उतर जाता है। एक व्यक्ति होता है उसको दिन में 4-5 बार फीवर खाता है कि दवाई खा रहा है फिर भी फीवर नहीं उतर रहा है। ऐसा क्यों? वो इसी वजह से ही है कि शरीर की वास्तव में ज़रूरत क्या है। हर शरीर अलग होता है, हर शरीर की ज़रूरत अलग अलग है। तो उधर पे हम लोग इस चीज़ का प्रयोग करते हैं, ब्लड के फ़्लो को मैनेज करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों को स्टिमुलेट करने के टेक्निक्स हैं इसमें। जैसे कान के नीचे हम लोग घिसाई करते हैं, हल्की सी रबिंग करते हैं, उससे बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट आते हैं। 1 से लेके 30 तक के क्रैनियल नर्व जो होते हैं वो सारे स्टिमुलेट करने का ये टेक्निक है।
तो क्रेनियल नर्व स्टिमुलेट होने का मतलब आप समझ रहे हैं, कई नर्व स्टिमुलेट हो रही हैं, पूरे स्पाइन से जो नर्व पूरे शरीर में जा रही हैं वो सभी स्टिमुलेट हो रही हैं। सबके अपने अपने काम हैं, अपने अपने तरीके हैं काम करने के, उनके कंट्रोलिंग क्षमताएँ अलग अलग हैं। तो इन सब चीज़ों से शरीर अपने आप रिवाइव होता है। बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी, किसी के डायलिसिस हो रही है, गुर्दे फेल हैं, वो किस वजह से हैं, क्यों हुए, वो तो बात की बात है। उसका इलाज अभी क्या उपलब्ध है? इलाज उपलब्ध है कि हम डायलिसिस कराएं या जो दवाएं हैं वो खाएं, यही कर सकते हैं। लेकिन अगर हम न्यूरोथेरेपी का भी साथ में प्रयोग कर लें तो मरीज की बेटरमेंट होती चली जाती है। उसके गुर्दे धीरे धीरे करके ऊर्जावान होते चले जाते हैं, उसका लीवर धीरे धीरे करके ऊर्जावान होता चला जाता है, और शरीर के अंदर की जब ऊर्जा अपने आप में सशक्त होती है तो कई बड़ी बीमारियों को शरीर खुद स्वयं ठीक कर लेता है। एक छोटा बच्चा जो सीपी चाइल्ड है, जो ऑटिज़्म है या बाकी चीज़ें हैं, कई चीज़ों का आज की तारीख में इलाज बहुत मुश्किल है या नहीं है लगभग, लेकिन न्यूरोथेरेपी उन सभी का मैनेजमेंट बड़े अच्छे से कर पाती है, क्योंकि हम बाहर से कुछ नहीं दे रहे हैं, हम अंदर के ही अंगों को स्टिमुलेट करके अंदर के ही तरीके से उसका ग्रोथ कर रहे हैं। एक सीपी चाइल्ड के बच्चे का ब्रेन विकास नहीं हुआ है, ऑक्सीजन नहीं मिला। हमारे इधर न्यूरोथेरेपी में ऑक्सीजन थेरेपी है जो उसके पूरे शरीर में और ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचा देती है। इधर पे एक हिपैरिन नाम का हम केमिकल बनाते हैं, बाहर का केमिकल बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर में की वजह से ब्रेन में कई चीज़ें नहीं जाती। तो उधर पे शरीर का ही बनाया हुआ दवा, शरीर का बनाया हुआ केमिकल शरीर को स्वयं ही ठीक कर देता है। तो इतना बड़ा विज्ञान है न्यूरोथेरेपी, और इस चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं है कि पैर दबा दिया या हाथ दबा दिया या कहीं रबिंग कर दी। इसके सीक्वेंस है, किस सीक्वेंस में क्या क्या चीज़ करनी है, हमें किस तरीके की चीज़ को बनाना है। विटामिन डी बनाने के लिए शरीर को प्रेरित करना है, या शरीर में हीमोग्लोबिन है, उस कमी है, उसको प्रेरित करना है। हम सिर्फ प्रेरित करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, शरीर स्वयं काम करता है। शरीर को केवल भोजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, बाकी शरीर सब कुछ कर लेता है। तो न्यूरोथेरेपी पे विश्वास करें। न्यूरोथेरेपी अपने आप में एक बहुत ही सशक्त विज्ञान है। इसको पूरी तरीके से अभी कोई नहीं समझ पाया है। हम लोग स्वयं करते हैं, लेकिन वास्तव में शरीर क्या करता है ये किसी को नहीं पता है। हम अगर लीवर के पॉइंट को दबा रहे हैं, हमें ये पता है हाँ इससे लीवर सशक्त होगा, लेकिन वास्तव में लीवर क्या कर रहा है उस समय, या उस समय कौन सा केमिकल बना रहा है, या कौन सा ऐसा रसायन परिवर्तन कर रहा है जिससे शरीर स्वयं ठीक हो जाता है। क्योंकि हम लोग कोई टारगेटेड चीज़ें नहीं कि ये करने से यही बनेगा। शरीर स्वयं अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को बनाता है, और शरीर की ज़रूरत के हिसाब से ही उसको घटाता बढ़ाता है। तो ये न्यूरोथेरेपी एक बहुत ही बढ़िया और अच्छा विज्ञान है, जो हमारे ही देश की उत्पत्ति है, और हमारे ही देश के द्वारा, और हमारे ही देश के जो बहुत ही बड़े वैज्ञानिक कह सकते हैं, डॉक्टर कह सकते हैं, सभी कुछ हैं, धन्वंतरी स्वरूप है। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने इसको बनाया, अपने जीवन के 70-80 साल इसमें लगा डाले। तो इस विज्ञान को घर घर तक पहुँचाएँ। सभी हम अपने वीडियो में छोटी छोटी चीज़ें लोगों को बताते हैं, सभी लोगों को प्रयास करते हैं कि घर घर इस चीज़ का प्रयोग हो, सभी लोग इसका प्रयोग करें, और सभी लोग इसको अच्छे से प्रयोग करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकें। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, आप दूसरी पैथियों में जा सकते हैं, आपको लगता है कोई भी चीज़ है, लेकिन आप स्वस्थ हैं तो स्वस्थ बने रहें। ये आपको न्यूरोथेरेपी संबल देता है, एक मजबूत आपका साथी बनता है न्यूरोथेरेपी, जो आपको अपनी स्वास्थ्य को अच्छा करते चला जाए और अच्छा बनाए रखे। अगर आप ज़्यादा बीमार पड़ गए हैं, आप दूसरे इलाज करा रहे हैं, आपको किसी प्रकार का रिलीफ नहीं मिल रहा है, या मिल रहा है कुछ, मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है, आप न्यूरोथेरेपी का प्रयोग करें। उससे वो दवा भी हो सकता है ज़्यादा अच्छे से काम करे, और शरीर भी अच्छे से काम करेगा। तो आपकी जो शारीरिक तकलीफ़ है, मानसिक तकलीफ़ है, वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। क्योंकि शरीर का जो सिस्टम है उसको समझना बहुत ही मुश्किल काम है, और आज बहुत साइंस आगे बढ़ गया, इस शरीर के बहुत से सिस्टम को समझ गया है, लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें नहीं समझ पाया है। तो न्यूरोथेरेपी पे विश्वास करके अपने पास के न्यूरोथेरेपिस्ट से मिलें। अगर आपको कोई समस्या है, आपको लगता है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हमारी बीमारी कैसे ठीक हो सकती है, आप ज़रूर एक बार न्यूरोथेरेपिस्ट से मिलें, क्योंकि ये कोई बहुत महंगा इलाज नहीं है। किसी हॉस्पिटल में भर्ती होने पे जो एक दिन का खर्चा आता है,
वो एक न्यूरोथेरेपिस्ट के इधर पे आपको पूरे महीने में आराम से इलाज मिल जाता है। वो बिना किसी दवा के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी डर के कि कोई इसमें ऑपरेशन हो जाएगा, कोई सुई लग जाएगी या कोई हमारा जो है अलग से वो होगा। आपको आधा 1 घंटा देना है बस। तो इस पे ध्यान दें और करें, अपने परिवार को न्यूरोथेरेपी परिवार बनाएं। तो न्यूरोथेरेपी परिवार जब आपका बन जाएगा तो बीमारियां, आपके सारे कष्ट, मानसिक समस्याएं धीरे धीरे करके इस पद्धति से दूर हो जाएंगी। तो आज ही अपनाएं और अपने परिवार को न्यूरोथेरेपी परिवार बनाएं। धन्यवाद।